फ्रेंच फ्राइज आइसक्रीम। विदर्भा नाम के गांव में एक टूरिस्ट प्लेस था। लोग अपने परिवार के साथ आकर वहां एंजॉय करते थे। वहां पर प्यारे नाम का व्यक्ति आइसक्रीम बेचता था। प्यारे ईर्ष्यालु था। वो यही चाहता था कि लोग सिर्फ उसकी आइसक्रीम खाएं और कोई चीज बेचने के लिए कोई ठेला लगाता तो ये उनसे लड़कर उन्हें वहां से भगा देता था। इसीलिए बेचारा कोई भी वहां पर कोई धंधा कर नहीं पाता था। यूं कई दिन बीत गए। एक दिन दिल्ली नाम का व्यक्ति वहां आया और प्यारे के आइसक्रीम के ठेले के पास ही उसने अपना फ्रेंच फ्राइज का ठेला लगाया। फ्रेंच फ्राइज का ठेला देखकर सब बच्चे वहां आए और खूब मजे से फ्रेंच फ्राइज खरीद कर खाने लगे। यूं देखते ही देखते दिल्ली के पास का सारा माल बिक गया। फिर लोग वहाँ से चले गए। तब प्यारी दिल्ली से, कौन है तूने सारा माल बेच दिया? तुमने ये ठेला यहाँ लगाने के लिए किससे परमिशन ली है? तब दिल्ली, देखिए भाई साहब, ये टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ किसी से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कौन सा यहाँ पर परमानेंट दुकान खोलने वाला हूँ। प्यारे, यहाँ का सीनियर मोस्ट बिजनेसमैन हूँ मैं और तुम मुझसे ही जबान चला रहे हो? ज्यादा बकवास की तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। तुम मुझे अच्छी तरह नहीं जानते। तब दिल्ली, अरे भाई साहब, ये सोच कर कि आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, मैं चुप हूँ और आप हैं कि बस उछले जा रहे हैं। आप मेरे बारे में बिल्कुल नहीं जानते। अगर मैंने एक थप्पड़ मारा तो आधा थप्पड़ तो वेस्ट हो जाएगा। तब प्यारे अपने मन में, बाप रे, लगता है कोई टेढ़ा आदमी है। लगता है ये मारेगा भी, इसलिए इसको भगाने का कोई और तरीका ढूंढना होगा, तभी इसके दिमाग ठिकाने आएंगे। उस दिन रात को अपने घर में प्यारे टहलते हुए कुछ सोच रहा था। तभी उसकी पत्नी बबीता उससे, क्या बात है जी, आप यूँ इधर उधर क्यों टहल रहे हैं? वैसे ये सोच क्या रहे हैं आप अपना आइसक्रीम बेचिए ना, बस दूसरों से क्या काम। तब प्यारे, अरे भगवान, अगर हमने खूब पैसे कमाने हों तो हमारे आसपास कोई और धंधा नहीं होना चाहिए। तब लोग झक मार कर हमसे ही खरीदेंगे आइसक्रीम। इसलिए कुछ ना कुछ करके उस नए ठेले वाले को भगाना होगा। वैसे तुम्हें इन सब चीजों से क्या लेना देना? अब जाओ जाकर सो जाओ। बड़ी आई सलाह देने वाली। तब बबीता, हाँ, अब मेरी सलाह की तुम्हें क्यों जरूरत पड़ने लगी? कल जब मार खाकर घर आओगे तब मुझे तेल लगाकर मालिश करना होगा ना। ये बात याद है या भूल गए? कहकर गुस्से में अंदर चली गई। अगले दिन से प्यारे अपने ठेले में आइसक्रीम के साथ साथ फ्रेंच फ्राइज भी बेचने लगा। दिल्ली के ठेले के पास लोगों को देखकर प्यारे, आओ भाई आओ, वहाँ के फ्रेंच फ्राइज को छोड़ो, मेरे पास फ्रेंच फ्राइज के साथ साथ कई किस्म के आइसक्रीम भी खाओ। एकदम ठंडा ठंडा और बिल्कुल तीखा तीखा, इसका स्वाद निराला होगा। मैंने कल रात को ही बहुत देर तक सोचकर ये आइसक्रीम बनाया है। इसकी ये बातें सुनकर बच्चे जिद करने लगे तो लोगों ने आकर प्यारे को फ्रेंच फ्राइज का ऑर्डर दिया। वो आइसक्रीम बनाते हुए प्यारे, अरे फ्रेंच फ्राइज खाओ, फ्रेंच फ्राइज खाओ, अरे मेरे इस मार से दिल्ली दिल्ली भाग जाओ। फ्रेंच फ्राइज खाओ, फ्रेंच फ्राइज खाओ, मेरे इस मार से दिल्ली दिल्ली भाग जाओ। यूं गाते हुए उसने आइसक्रीम बनाकर बच्चों को दिया। लोग उसका आइसक्रीम खाकर वहां से चले गए। तब प्यारे दिल्ली से, अरे दिल्ली, अब तो तुम यहाँ से दुकान हटा दो, तुम्हारा काम फिनिश। कैसा लगा मेरा ये थप्पड़? देखा मैंने कैसे लोगों का मनोरंजन करते हुए और गाना गाते हुए आइसक्रीम बेचा? इसे कहते हैं असली टैलेंट। क्यों बच्चू, बात समझ में आई? तब दिल्ली, ठीक है भाई साहब, आपका आत्मविश्वास आपका है। अब जो खा कर गए हैं यहाँ से वो कल फिर लौटेंगे, लेकिन आइसक्रीम खाने के लिए नहीं, तुम्हें मार खिलाने के लिए। अरे मूर्ख आदमी, कोई फ्रेंच फ्राइज के साथ आइसक्रीम कहाँ मिलाता है? कल तुम्हारे परीक्षा का ये नतीजा निकलेगा। थोड़ी देर में ही जो बच्चे फ्रेंच फ्राइज आइसक्रीम खाकर गए थे उनके माँ बाप वहाँ पहुँचे। उनमें से एक व्यक्ति, अरे कमीने, तूने उसमें क्या मिलाया? बच्चे सब बाथरूम में ही बैठे हैं, बाहर निकल नहीं रहे, उन्हें मोशंस हो रहे हैं। कमीने, तुमने बच्चों की तबीयत बिगाड़ दी फालतू चीजें खिलाकर। कहकर उसे पकड़कर खूब मारा। उनका मार खाकर प्यारे वहाँ से भाग खड़ा हुआ। जब प्यारे नहीं लौटा तो दूसरे ठेले वालों ने वहाँ ठेले लगाए और अपना धंधा मजे से करने लगे।
ब्लैक पिज्जा। एक गांव में धनंजय और धनलक्ष्मी नाम के पति पत्नी रहते थे। धनंजय उस गांव में मिठाई की दुकान चलाता था। धनलक्ष्मी टीवी सीरियल्स बहुत देखती थी। हर रोज खाना बनाने के लिए रसोई में जाती और अपने आप से कहती, आज इस सब्जी को बदलना नहीं चाहिए, उनको ये सब्जी बहुत पसंद है। लेकिन जैसे ही वो टीवी ऑन करती, उसमें सीरियल का टाइटल सॉन्ग चलता। वो अपना सुध बुध खोकर सीधा टीवी के पास चली जाती। यूं कढ़ाई में रखी सब्जी एकदम काला पड़ जाता। घर आकर धनंजय जले हुए सब्जी को देखकर करके रोने लगता। एक दिन धनंजय एक बहुत बड़े मछली को घर ले आया और अपने पत्नी से, धनलक्ष्मी मेरी माँ, ये बहुत महंगी मछली है, बाजार में इसे देखा तो जी ललचाया और मैंने खरीद लिया। एक मेहरबानी करो, आज तुम टीवी ना देखो और इसे पकाओ और मुझे खिलाओ, मेहरबानी होगी मेरी माँ। तब धनलक्ष्मी, अजी रहने दो, आपको इतनी मिन्नती करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मैं नहीं जानती कि आपको मछली कितना पसंद है? और ऊपर से आप कह रहे हैं कि ये बहुत महंगी मछली है। आज मैं टीवी बिल्कुल ऑन नहीं करूंगी। दोपहर को जब आप घर लौटोगे तो आपका स्वागत एकदम जायकेदार खुशबूदार मछली करेगी। आप निश्चिंत होकर दुकान पर जाइए। ये सुनकर धनंजय बहुत खुश हुआ। उस दिन दोपहर को धनंजय घर लौटा। उसने टेबल के ऊपर एकदम जले हुए मछली को देखा। उसका दिल बैठ गया। धनंजय धनलक्ष्मी से, ये क्या कर दिया? माफ कीजिए, मैंने तो टीवी ऑन भी नहीं किया था और खाना बनाने लगी। तभी पड़ोसन आई और कहने लगी, आज चुड़ैल चाची नाम का एक नया सीरियल शुरू हो रहा है, आओ ना दीदी बस एक सीन देखते हैं, कहकर बुलाने लगी। मैं नहीं जानती थी कि सारा एपिसोड एक ही सीन का होगा, इसीलिए फिश करी, फिश डबल रोस्ट बन गया। मुझे माफ कर दो ना। धनंजय भाई, तुम्हें माफ करने की बात तो छोड़ो, तुमसे शादी करने के जुर्म में अपने आप को सजा सुनाना होगा। अरे भगवान, तुम जानती हो तुम्हारा ये जला हुआ खाना नहीं खा पाता हूँ, इसीलिए अपने दुकान की आधी मिठाइयाँ मैं ही खा जाता हूँ। जब कोई ग्राहक आकर काला जामुन मांगता है, बस मेरे पेट में आग लग जाती है। अब बहुत हो गया, मैं अपनी दुकान बंद करके संन्यास ले लूंगा। मैं जा रहा हूँ, काशी चला जाऊंगा। तभी धनलक्ष्मी, अजय ये क्या, आप तो पागलपंती के सीरियल के हीरो की तरह बर्ताव कर रहे हो। जिंदगी में ऐसे बातें होती रहती है। हमें ये सोचकर कि सब कुछ हमारे भले के लिए हो रहा है, जिंदगी को गुजारना चाहिए, ना कि यूं पागलों की तरह बर्ताव करना चाहिए। आप जरा शांत हो जाइए, शांत। तब धनंजय, अब मैं कुएं में कूदूंगा तभी शांत होऊंगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ मेरी अम्मा। कुछ ही दिनों में धनंजय के मिठाई की दुकान को बहुत नुकसान हुआ और उसे दुकान बंद करना पड़ा। उसके समझ में नहीं आया कि वो क्या करे और घर में चिंतित बैठा था। लेकिन धनलक्ष्मी बिल्कुल परवाह ना करते हुए टीवी सीरियल्स देख रही थी। एक दिन धनलक्ष्मी धनंजय से, अजी सुनते हो, आज मैंने टीवी में अमेरिकन कुकिंग प्रोग्राम मास्टर शेफ देखा। मैं जान गई हूँ कि स्पेशल मैक्रोनी पिज्जा कैसे बनाते हैं। आजकल आप परेशान रहते हैं ना, आप में जोश भरने के लिए मैं वो पिज्जा बनाकर खिलाना चाहती हूँ। आप क्या कहते हो? धनंजय, मैं भला क्या कहूँगा, तुम्हारे जले हुए खाना खाने की आदत सी पड़ गई है। अब जले हुए पिज्जा खाने में मुझे क्या तकलीफ होगी भला? बनाओ बनाओ, तुम्हें भला कौन रोक सकता है। थोड़ी देर बाद धनलक्ष्मी ने ब्लैक पिज्जा बनाया। धनंजय डाइनिंग टेबल पर बैठा और अब मुझे ये खाना पड़ेगा। अरे पहले ही मरा हुआ सांप हूँ, मुझे और क्यों मारती हो भगवान। तभी धनलक्ष्मी, अजी ये जला हुआ पिज्जा नहीं है, ये ब्लैक पिज्जा है। आप तो जानते ही हो कि मुझे ब्लैक कलर रास आता है, इसीलिए मैंने ब्लैक पिज्जा कैसे बनाते हैं इसकी विधि सीखी और मैंने बनाया। आप पहले स्वाद तो देखो। कहकर उसके प्लेट में एक पिज्जा रखा। धनंजय सहमा सहमा उस ब्लैक पिज्जा का स्वाद देखने लगा। वो कुछ देर तक बिना कुछ कहे यूं ही बैठा रहा। धनलक्ष्मी, अजी क्या हुआ? सुनो जी, सुनो जी, कहकर उसके पीठ ठोकने लगी। धनंजय एकदम से खड़े होकर, कमाल हो गया, बढ़िया है, अरे वाह,
ऐसा पिज्जा तो मैंने जिंदगी में कभी खाया ही नहीं। ये देखने में काला है एकदम कोयले की तरह, लेकिन स्वाद इसका कमाल का है, मुंह में डालते ही पिघल जाता है। अब मैं इस ब्लैक पिज्जे का धंधा शुरू करूंगा। अरे भगवान सुनो, इसका रेसिपी तो कोई नहीं जानता ना? धनलक्ष्मी, इस अमेरिकन खाने का प्रोग्राम मेरे अलावा और कोई नहीं देखता इस जिले में, आप चिंता ना करो। कुछ दिनों बाद धनंजय ने उस गांव में एक पिज्जा सेंटर खोला। धनलक्ष्मी ब्लैक पिज्जा बनाने लगी और धनंजय उन्हें कस्टमर्स को देने लगा। उनका वो ब्लैक पिज्जा खाने के लिए बच्चे और बड़े लाइन लगाने लगे। बहुत जल्द उस परिवार ने खूब पैसे कमाए और बढ़िया सा घर बनवा लिया। एक दिन धनंजय धनलक्ष्मी से, अरे भगवान तुमने सच कहा था, जो भी होता है अपने भलाई के लिए ही होता है। अगर ये सोचकर चलें, जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही होता है। आज ये ब्लैक पिज्जा अपनी जिंदगी में आया, इसका कारण है कि तुम रोज सब्जी जलाकर बनाती थी एकदम काला। मैं तुम्हें और तुम्हारे टीवी सीरियल्स को एक बहुत बड़ा धन्यवाद कहता हूँ। ये सुनकर धनलक्ष्मी बहुत खुश हुई।